हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। गुरु जी, द माधव वाइटी शो ने एक प्रश्न किया है, मोक्ष क्या है, उसे कैसे पाया जाए, इसका अर्थ। अंतरात्मा अत्यंत पवित्र होती है। ऐसे लोग ही, ऐसे जन इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। और जो मोक्ष है, मोक्ष शब्द मोक्ष धातु व्याकरण में, मोक्ष अवसानी, माने अज्ञान का अवसान हो जाना ही मोक्ष है। और दूसरा है कि मोक्ष मुक्त त्यागी, मोचनी, त्याग हो जाना। क्या? जन्म संसार, जन्म संसार बंधनात्, जन्म और ये संसार के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। मैंने मोक्षणम मोक्षा, मुक्त होना। इससे मुक्त होना जन्म, जन्म मतलब जन्म मरण इत्यादि इस बंधन से। और संसार का मतलब होता अविद्या, अविद्या से मुक्त हो जाना, ये क्या है? ही मोक्ष। तो इस विषय में सारा संसार अविद्या में लगे हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। वास्तविक व्यक्ति नहीं समझ पा रहा अपने को मैं कौन हूँ। तो मोक्ष एक प्रकार का, उससे हमको अविद्या के बंधन से मुक्ति पाना है, जन्म संसार के बंधन से मुक्ति पाना। इसका नाम क्या? मोक्ष। मोक्ष शब्द का। अब जो दूसरा प्रश्न है कि मोक्ष कैसे पाया जाए, उसके लिए सरल उपाय ये है कि हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, मतलब उसकी शरण में जाते हैं। सर्वतोभायन ईश्वर को अपने को अर्पित करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और जाना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। ये अपना सांसारिक वस्तु मत मांगो, ईश्वर से कहो कि मैं अपने को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तो इस जो है पंच भौतिक जो शरीर, उसको मैं मान रहा हूँ कि मैं यही हूँ। तो वास्तविक मैं कौन हूँ मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी साधना उपासना कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं कौन हूँ। इस प्रकार से ईश्वर की आराधना करना चाहिए, उससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया है कि नाहम वेद स्वमात्मानम। भगवान से कहते हैं मैं अपनी स्वमात्मान, मैं अपनी आत्मा को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ। जिसकी शक्ति के द्वारा हमारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन हूँ। तम दुरत्ते महात्मा, जिनका इतना दुरत्ते महात्मा है, जिनका महिमा कभी समाप्त नहीं होती, ऐसे भगवंतम इतोष्ण, मैं भगवान की शरण में आया हूँ। इसलिए नहीं कि हमको संसार का वैभव, संसार की संपत्ति मिल जाए, केवल मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी शरण में, कि आपकी मार्ग द्वारा हमारी बुद्धि नष्ट हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन हूँ, अपने को जानना है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए भगवान की साधना उपासना, उनकी शरणागति, और शरणागति का उद्देश्य होना चाहिए कि आत्मज्ञान। तो उससे भगवान की कृपा हो। भगवान को आत्मज्ञानी, वो परम पवित्र है, उनको सारा उनके पुण्य पाप कर्म सबसे ईश्वर अलग होता है, करते हुए भी अकर्ता है। ईश्वर करते हुए भी सबसे अलग है, इसलिए उसको सारा ज्ञान है। इसलिए उसकी शरण में जाना चाहिए, उसकी प्रार्थना उपासना। ये एक सरल उपाय है कि ईश्वर की कृपा से हमारी मुक्ति। और दूसरा ये है कि ये जो ब्रह्म सूत्र है, किसी जो योग, परम योग विद्वान महापुरुष ऐसे ब्राह्मण की शरण में जाकर के और ब्रह्म सूत्रों का स्वाध्याय करें। इसमें बताया गया नाना ने किंचन, ये और कुछ नहीं है, केवल वो ब्रह्म ही है, उसी में सब भाषित हो रहा है। इस प्रकार जब स्वाध्याय करेंगे, उपनिषदों का स्वाध्याय करेंगे, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष जो है इतना आसान उसको नहीं है,
जो वास्तविक तत्व ज्ञान हो जाना और अज्ञान सर्वथा बाधित हो जाए। अज्ञान नाते अनेक हमको नाना दिखाई पड़ता है, तो ज्ञान हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये जो अपने को हम इस शरीर को मान रहे मैं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ना मैं तो पंचभौतिक शरीर हूँ, ये अलग अलग तत्व है, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं मन हूँ, ना अहंकार हूँ। मैं क्या हूँ ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिरंतन हूँ, सनातन हूँ। क्योंकि ये शरीर की अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जो अनेक अवस्थाएं होती शरीर की होती हैं। शरीर का ही मोटा पतला सुख दुख शरीर में होते हैं। मैं इन सबसे भिन्न हूँ, तो इस प्रकार से मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार से जब साधना की जाती है किसी सदगुरु के शरण में जाकर के, से तत्वबोध हो, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष का उपाय है कि हम अनुशीलन करें उपनिषदों का और वेदांत के ब्रह्मसूत्रों का, तब ये परम ज्ञान होता है। इसका बहुत बड़ा विस्तृत, क्योंकि इसका व्याख्यान बहुत बड़ा है, लेकिन हम संक्षेप में इसका मैंने बताया कि इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ।